नागपुर में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश जारी है। इस बीच मंगलवार को नागपुर मौसम विभाग ने नागपुर समेत विदर्भ के अमरावती, अकोला, चंद्रपुर, गढ़चिरौली जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान इन सभी जगह पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। नागपुर प्रादेशिक मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के पास लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। इस वजह से नागपुर समेत विदर्भ का पूर्वी हिस्सा प्रभावित हुआ है। इन जगह पर भारी बारिश हो रही है। विदर्भ के कुछ हिस्से में रेनफॉल अधिक हुआ है। नागपुर, अमरावती और वर्धा में ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन तक ऐसी ही बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने नागपुर के लिए बाढ़ के लिए भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि निचले इलाके में रहने वाले लोग सतर्क रहे। बारिश के समय वाहन धीरे चलाएं। मेघ गर्जना हो तब पेड़ के नीचे बिल्कुल खड़े नहीं रहे। भारी बारिश और बिजली गिरने से बचने के लिए खड़े होने के लिए सेफ जगह को चुनें। विदर्भ में सबसे ज्यादा रेनफॉल गोंदिया जिले में देखा गया है। बीते 24 घंटे में गोंदिया में 23 सेंटीमीटर रेनफॉल दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन नागपुर समेत विदर्भ के कुछ जिले को मौसम की मार पड़ सकती है और भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। अगर हम बात करें सिनॉप्टिक एनालिसिस की, तो अभी गैंगेटिक, वेस्ट बंगाल और एडजॉइनिंग एरिया में एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जिसको हम निम्न दबाव का क्षेत्र बोलते हैं। और इसकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि विदर्भ के जो पूर्वी जिले हैं वो ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और इन जगहों पे जो हमें रेनफॉल्स मिल रहे हैं वो हैवी टू वेरी हैवी और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी मिले हैं। अगर हम बात करें विगत 24 घंटों की, तो हमने देखा है कि विदर्भ के जो खासकर हमारे गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इन जगहों पे हमने देखा है कि जो रेनफॉल्स की जो इंटेंसिटी वो काफ़ी अधिक रही है। और साथ ही साथ नागपुर, वर्धा, अमरावती, इन जगहों पे भी रेनफॉल जो रहे हैं वो वेरी हैवी टू हैवी और कुछ जगहों पे मॉडरेट रेंस मिले हैं। अगर हम बात करें आने वाले दिनों की 8 और 9 तारीख के, तो ये जो मौसम है उसकी प्रवृत्ति ऐसी बनी रहेगी, क्योंकि अभी जो लो प्रेशर सिस्टम जो बने हैं गैंगेटिक, वेस्ट बंगाल और एडजॉइनिंग एरिया के आसपास, वो फर्दर मूव करेंगे, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट मूव करेंगे, जिसका जो कन्फ्लुएंस रहेगा हमारे विदर्भ पे बना रहेगा। तो इसको देखते हुए आज के दिन के लिए भी 8 तारीख के लिए विदर्भ के जो खासकर पूर्वी जिले हैं उनके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि यहाँ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इन जो जिलों में खासकर नागपुर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इन जगहों पे जो रेनफॉल्स रहेंगे वो हैवी टू वेरी हैवी और वेरी हैवी बोलने का मतलब यहाँ जो रेनफॉल्स रहेंगे वो 18 से 19 सेंटीमीटर तक होने की संभावना बनी हुई है। और इससे हम देखेंगे कि इन जगहों पे फ्लैश फ्लड की स्थिति बन सकती है। लो लाइंस एरिया जो होते हैं यहाँ पे फ्लडिंग कंडीशंस हो सकती है। बाकी जो नदियाँ जो अपस्ट्रीम से आती है, मध्य प्रदेश से होकर जो नदियाँ आती है, उनकी वजह से हम देखेंगे कि नीचे तराई के एरिया में हम देखेंगे कि फ्लडिंग कंडीशंस बन सकते हैं। तो लोगों को यह हिदायत दी जाती है कि जब भी रेनफॉल्स की वार्निंग दी गई है, और आज जो हमारा वार्निंग है वो ऑरेंज अलर्ट तक दिया गया है, तो इसके देखते हुए हमने इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट भी जारी किया है। इसमें यह बताया गया है कि जब भी बारिश की स्थिति हो तो आप जो ड्राइविंग है वो स्लो करें। साथ ही साथ अगर बारिश के साथ साथ मेघ गर्जन या लाइटनिंग या बिजली चमकती है तो आप पेड़ के नीचे बिल्कुल ना रुकें। उस केस में आप एक सटीक आसरा लें जो सेफ प्लेस हो। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो नदी नाले जो होते हैं वो भी उफान पे हो जाते हैं, तो इन चीज़ों को लोग ध्यान रखें। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि जो सिनॉप्टिक सिचुएशन जो बने हुए हैं, एक गैंगेटिक, वेस्ट बंगाल और एडजॉइनिंग एरिया में एक लो प्रेशर एरिया निर्माण हुआ है, जिसको हम जनरली आम भाषा में निम्न दबाव का क्षेत्र बोलते हैं। और साथ ही साथ जो मानसून द्रोणिका है वो भी अपने सामान्य स्थिति से थोड़ी सी नीचे है। इस वजह से हम देख पा रहे हैं कि जो विदर्भ के जो ज़िले हैं, खासकर जो पूर्वी ज़िले हैं, वहाँ पे रेनफॉल्स का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है। और हमने देखा लास्ट 24 आवर्स में खासतौर पे देखा गोंदिया, चंद्रपुर और भंडारा, इन जगहों पे जो रेनफॉल्स रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। और इन जगहों पे जो रेनफॉल्स मिली है हमें वो एक्सट्रीमली हैवी मिली है। रेनफॉल की जो इंटेंसिटी है वो 25 सेंटीमीटर तक रेनफॉल मिले हैं। अगर हम बात करें जो मौसम है अगले 2 से 3 दिन तक एज इट इज़ बने रहेंगे। रेनफॉल की जो इंटेंसिटी है 8 और 9 तक हम हैवी टू वेरी हैवी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसमें खासकर जो पूर्वी विदर्भ के जो ज़िले हैं वो प्रभावित रहेंगे, जिसमें चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, गोंदिया और भंडारा, ये जो ज़िले हैं वो ज़्यादा प्रभावित रहेंगे। और हम पूरा देखेंगे कि 10 और 11 के आसपास से मौसम फिर से पुनः खुलना शुरू हो जाएगा। बारिश में कमी देखने को मिलेगी और जो उसकी इंटेंसिटी वो काफ़ी कम हो सकती है 10-11 के आसपास से। अमूमन जब मौसम विभाग के द्वारा अगर भारी बारिश या अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की जाती है, साथ ही साथ हम कलर कोडेड अलर्ट्स भी जारी करते हैं।